राजा हरिश्चंद्र अपने दिए हुए वचन के कारण बद्ध थे। उन्होंने दान तो दिया था, मगर दक्षिणा देनी बाकी थी और आज दक्षिणा देने का अंतिम दिन था। उस दिन में भी कुछ ही घंटे बाकी थे। राजा हरिश्चंद्र स्वयं को बेचने जा रहे थे, मगर उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें कहा कि तुम तुम्हारी पत्नी बेच सकते हो। ये बात रानी तारामती ने सुन ली थी और वो रोहिताश्व को लेकर वहां से चली गई थी। अब राजा हरिश्चंद्र बहुत सोच में डूब जाते हैं। वो सोचते सोचते तारामती और अपने पुत्र के पास आ जाते हैं। तभी रानी तारामती हरिश्चंद्र से, महाराज, आप बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। आप जिस काम के लिए गए थे वो संपन्न नहीं हुआ क्या? नहीं तारामती। आपको कोई नहीं खरीदेगा, परंतु आपके पास बेचने के लिए एक चीज और भी है। तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके पुत्र को जन्म देकर मैंने पत्नी का धर्म पूरा कर दिया। आप मुझे बेचकर अपना ऋण चुका दीजिए। तारामती, ये तुम क्या कह रही हो? मैं पत्नी को कैसे बेचूं? सत्य मनुष्य से अधिक मूल्यवान है। आप सत्य की रक्षा कीजिए। मुनिवर की बात याद है ना? और आज का समय भी समाप्त हो रहा है। आप मुझे बेचकर ऋण चुका सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र तारामती की बात सुन निरुत्तर हो गए और तारामती की बात मानकर हरिश्चंद्र तारामती को बाजार लेकर गए और नीलामी के चबूतरे में जाकर खड़े रहे। बहुत से लोग वहां खड़े हुए। तभी हरिश्चंद्र, क्या घरेलू कामकाज के लिए कोई स्त्री खरीदनी है किसी को? मैं मेरे पत्नी को बेचना चाहता हूँ। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र चुप हो गए। उनका मन दुख से भर गया। एक आदमी इतनी भीड़ में हरिश्चंद्र से, अरे तुम कैसे आदमी हो जो अपने पत्नी को बेच रहे हो? मैं मनुष्य रूप में पिशाच हूँ। मैं वही करूँगा जो मुझे करना चाहिए। ऐसा कहकर वो फिर से लोगों से कहने लगे। तभी एक ब्राह्मण तारामती को खरीदने के लिए राजी हो गया। मैं इसे खरीदूंगा। आप इससे क्या काम करवा लेंगे? मैं इसे मेरी पत्नी की दासी बनाऊंगा। क्या मूल्य है इसका? कोई मनुष्य अपनी पत्नी का, अपने पुत्र की जननी का मूल्य कैसे आंक सकता है? हरिश्चंद्र की ये बात सुन ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और उसने हरिश्चंद्र को 500 सुवर्ण मुद्राएं दी और कहा, आज से तुम्हारा इस स्त्री पर कोई अधिकार नहीं है। जी ब्राह्मण देवता। ऐसा कहते ही ब्राह्मण तारामती को लेकर घर जाने लगा। तारामती की आंखें भर आई। वो हरिश्चंद्र के पास जाकर, हे नाथ, मुझे आज्ञा दीजिए। तारा। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अपनी माता को एक ब्राह्मण के साथ जाते देख रोहिताश्व व्यथित हो उठा। तभी रोहिताश्व अपने माँ के पीछे भागा। उन्हें आगे चलना कठिन होने लगा। अपने पुत्र का रोना देख रानी का हृदय भर आया। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? चलो चलो, देर हो रही है। कृपया मुझे इसे साथ लेने दीजिए। ये मुझसे बिछड़कर जीवित नहीं रह पाएगा। तारावती की ये बात सुन ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बालक का भी मूल्य चुका दिया। ये लो, ये 250 स्वर्ण मुद्राएं। मैं इस लड़के को भी खरीद लेता हूँ। पुत्र भी खरीद लिया। ब्राह्मण हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती और पुत्र को लेकर जा रहा था और हरिश्चंद्र लाचार खड़े देख रहे थे। तभी हरिश्चंद्र मन में, अब मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, केवल अपना ऋण चुकाना है। वो ऐसा मन में सोच ही रहे थे। तभी मुनिवर वहां आ जाते हैं। अब मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा। अब तो दक्षिणा दोगे ना? दिन पूरा हो रहा है। जी हाँ। हरिश्चंद्र उनके सामने थैली खोलकर रख देते हैं। बस इतना ही? ये तो बहुत कम है। 250 स्वर्ण मुद्राएं और देनी होगी। कम है, परंतु मेरे पास और कुछ भी नहीं है मुनिवर। कहां से भी लाओ, मैं रात को फिर से आऊंगा। हरिश्चंद्र दुखी होकर नदी के घाट की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और दिन बीत रहा था। ये देख हरिश्चंद्र के मन में विचार आता है, मुनिवर को देने के लिए मेरे पास धन नहीं है। एक बार फिर से प्रयत्न करके देखता हूँ। ऐसा सोचकर हरिश्चंद्र फिर से बाजार में आकर नीलामी के चबूतरे पे आ खड़े रहते हैं और फिर से कहते हैं, क्या मुझे कोई दास के बतौर खरीदेगा? कृपया मुझे खरीद लीजिए, मुझे खरीद लीजिए। लोगों ने उन्हें पहचान लिया था और उन्हें देख, अरे ओ लालची आदमी, पत्नी को भी बेचकर धन की लालसा पूरी नहीं हुई तेरी? नहीं, मुझे खुद को भी बेचना है, किंतु जो तुम्हें खरीदेगा उस पर तुम बोझ बन जाओगे।
मैं शक्तिवान हूँ, मगर बहुत दिनों से कुछ भोजन नहीं किया, इसलिए मैं ऐसा दिख रहा हूँ। क्या कोई मुझे खरीदेगा? कोई उन्हें बाजार में खरीदने के लिए तैयार न था। शमशान का रखवाला चांडाल ये सब दूर से देख रहा था। वो हरिश्चंद्र के पास आकर, अगर तुम्हें बिकना ही है तो मैं तुम्हें खरीद लूंगा। मेरी नौकरी करोगे? क्या मैं इतना दीनहीन बन गया हूँ कि चांडाल का नौकर बनूं? परंतु मेरे पास कोई और उपाय भी तो नहीं है। ऋषिवर भी दक्षिणा लेने आने ही वाले हैं और दिन भी ढल रहा है। तुम्हें मुझे 250 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। ठीक है, दे दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। हरिश्चंद्र विश्वामित्र को दक्षिणा देकर अपने नए स्वामी के साथ चले गए। मुझे क्या काम करना होगा? जो चांडाल काम करता है वही। जो मुर्दे आए उनकी देखभाल करना, लाने वाले लोगों से चावल, कपड़ा और कर लेना। 6ठा भाग राजा को जाता है और 3 भाग मेरे होते हैं, और जो शेष रहा वो तुम्हारा होगा। जी। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र वहां की झोपड़ी में रहते हैं और दूसरे दिन एक प्रेत शमशान में आता है। तभी हरिश्चंद्र, कर की राशि लाए हो? हाँ, लाए हैं। शवों का कर वसूल करने और उनका अग्निदाह देखने में हरिश्चंद्र के दिन बीत रहे थे। उस स्थान और आग की लपटों के प्रभाव से उनकी आकृति ही बदल गई थी। अब कोई उन्हें पहचान भी नहीं सकता था। जब उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र की याद आती तो वे उदास हो जाते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इधर रानी तारामती दिन रात ब्राह्मण के घर काम करती थी। एक दिन रोहिताश्व रानी के पास रोता हुआ आया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो बेटे? माँ, मैं उनके कमरे में खेल रहा था, इसलिए ब्राह्मण ने मुझे मारा। जाओ, बाग में जाकर खेलो। जाता हूँ माँ। ऐसा कहकर रोहिताश्व बाग में खेलने को गया और इधर रानी दिन भर काम करके रात को जब सोने के लिए गई तो उसे रोहिताश्व कमरे में दिखाई नहीं दिया। वो दिया लेकर रोहिताश्व को देखने निकली। तभी सभी घर छान मारा, मगर रोहिताश्व कहीं नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि उसने ही कहा था कि बाग में जाकर खेलो। मेरा पुत्र बाग में होगा। तारामती बाग में देखने गई तो रोहिताश्व पेड़ के नीचे सो गया था। ये देख तारामती उसके पास गई और उसको उठाने लगी। तभी, इसका शरीर तो ठंडा है, ये निशान कैसा है? मेरे बेटे को सांप ने काट लिया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो बेटे का शव लेकर घर में आई और ब्राह्मण को जगाया। मेरा पुत्र मर गया है, इसका क्रियाकर्म करने के लिए मुझे कुछ पैसे दीजिए। ऐसा? तुम्हें 2 वक्त की रोटी देते हैं, वो क्या कम है? रानी ने एक शब्द भी नहीं कहा और बेटे का शव लेकर शमशान चली गई। शमशान के द्वार पर चांडाल ने उसे रोका। क्या चाहिए? घूंघट से ढका हुआ रानी का चेहरा हरिश्चंद्र को दिखाई नहीं दिया। क्या तुम चावल और कर का पैसा लाई हो? नहीं। तभी हरिश्चंद्र की दृष्टि शव के मुख पर पड़ी। वो सुन्न हो गया। ठहरो, बालक का मुख तो राजकुमारों जैसा है। ये कौन है? ये राजकुमार ही है, हरिश्चंद्र का पुत्र है। क्या कहा तुमने? मेरा पुत्र? मेरा पुत्र? तारामती वो जाना पहचाना स्वर सुनकर उस दाढ़ी वाले चेहरे को ध्यान से देखने लगी और कहती है, आप इतने दुखी क्यों हुए? मुझे अपना मुख दिखाइए मेरे स्वामी। हाँ, मैं वही अभागा हूँ, परंतु कपड़ा और चावल तो तुम्हें देने ही होंगे। मेरे पति कभी राजा थे, आप चांडाल है। आप अपने पुत्र के क्रियाकर्म पे भी कर लेंगे? तारामती, मुझे कर लेना ही होगा। अपने मालिक का कर मैं नहीं छोड़ सकता। मगर मेरे पास कुछ भी नहीं है। कर नहीं तो उसके बदले में अपनी आधी साड़ी फाड़ कर दे दो। तब तो मेरे पास तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं रहेंगे। क्या ये कर आवश्यक है? हाँ, ये मेरे स्वामी का कार्य है, मुझे कर लेना ही होगा। तारामती अपनी साड़ी दे रही थी, तभी एक जोर से आवाज हुई। उन्होंने उस ओर देखा तो चांडाल खड़ा था। हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। कैसी परीक्षा? चांडाल के उत्तर देने से पहले ही वहां एक दिव्य घटना घटी। देवता स्वर्गलोक से उतर आए और इंद्रदेव आगे आए। हरिश्चंद्र, हम सत्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे, तुम उसमें सफल रहे। देवराज, ये कैसी परीक्षा है?
कि मेरा पुत्र ही चल बसा। इंद्र इस पर सिर्फ मुस्कुराए और हरिश्चंद्र रोहिताश्व के शव को देखने लगे। तभी रोहिताश्व खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। हरिश्चंद्र ने उसे गले लगा लिया और तभी विश्वामित्र वहां आकर, हरिश्चंद्र, मैंने ऐसी कठिन परीक्षा ली, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मुनिवर, मैं तुम्हें वापस अयोध्या ले जाने आया हूँ। मुनिवर, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मैं चांडाल के हाथों बिक चुका हूँ। नहीं हरिश्चंद्र, तुम स्वाधीन हो। स्वयं धर्मराज यम ने चांडाल का रूप धारण किया था और तुम्हें खरीदा था। तुमने अपनी सत्यवादिता प्रमाणित कर दी। तुम सचमुच महान हो हरिश्चंद्र, तुम वचन पर कायम रहे। अयोध्या में समाचार फैल गया कि राजा वापस आ रहे हैं। सारी प्रजा खुशी से झूमने लगी। क्या तुमने सुना? महाराज वापस आ रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र की जय, ऐसे नाम घोष में उनका स्वागत हुआ और राजा हरिश्चंद्र ने फिर से अपना राज्य अच्छी तरह से अपने सत्य वचन से संभाला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए। हरिपुर नाम के गांव में एक मोतीलाल नाम का आदमी रहा करता था। वो खेती में काम किया करता था। उसकी खेती में बहुत अच्छी फसल आया करती थी। वो हर साल अपने खेती पर बहुत मेहनत किया करता था। घर में मोतीलाल का बेटा आनंद रहा करता था। आनंद अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। उसी गांव में सूरज सिंह नाम का जमींदार रहा करता था। वो हमेशा लोगों की मदद कर दिया करता और समय पर पैसे ना लौटाने पर उनकी जमीन अपने नाम पर कर लेता था। एक दिन सूरज सिंह का नौकर रघु सूरज सिंह से, मालिक, सुषमा ने हमसे पैसे लेकर 1 साल हो गया, अभी तक उसने पैसे लौटाए ही नहीं है। उसने गिरवी क्या रखा है? जी, उसने अपने जेवर गिरवी रखे हैं। ठीक है, तुम जाकर उसे बुला लाओ, मैं उससे बात करता हूँ। ऐसा कहकर रघु सुषमा को बुलाने घर चला जाता है। तभी रघु सुषमा से, सुषमा बहन, तुम्हें मालिक ने बुलाया है, उनको थोड़ा काम था तुमसे। मुझे मालिक ने क्यों बुलाया होगा? मैं आती हूँ, अब चलिए। जी। ऐसा कहकर रघु वहां से चला जाता है। सुषमा उसके पीछे ही सूरज सिंह के यहाँ जाती है। सुषमा को आते देख सूरज सिंह, आइए सुषमा बहन, हमने आपको किसी चीज की याद दिलाने के लिए बुलाया है। मालिक, मुझे पता है, मैंने अभी तक पैसे चुकते नहीं किए, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है। हाँ, अब मैंने तुम्हें पैसे दिए हुए 1 साल हो गया है और तुमने उसका ब्याज तक नहीं दिया। अब मुझे तुमने गिरवी रखे हुए जेवरात ही लेने होंगे, क्योंकि पैसे और ब्याज पकड़कर उतना ही होता है। ठीक है मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। ऐसा कहकर सुषमा वहां से चली जाती है। तभी सूरज सिंह खुद से, इन लोगों को कभी भी इनका लिया हुआ कर्जा भूलने नहीं देना चाहिए। इससे ही तो हमारा धंधा चलता है, नहीं तो हमारा धंधा कब का बंद हो गया होता। ऐसा मन में सोचकर सूरज सिंह अपने काम को लग जाता है। सूरज सिंह गांव के गरीब लोगों को पैसे देकर मदद करता था और उसके बदले में उनसे जमीन गिरवी रखवा लेता था। इससे सूरज सिंह के पास बहुत जमीनें हो गई थी और वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। एक दिन मोतीलाल के बेटे को कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो जमींदार के यहाँ चला गया। तभी जमींदार से मोतीलाल, नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, कहो क्या काम था? सेठ जी, मुझे मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए चाहिए थे, क्या मुझे मिल सकते हैं? हाँ, मिलेंगे ना, मगर मेरे पास तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। सेठ जी, मेरे पास जमीन के अलावा और कुछ नहीं है। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे जमीन के कागजात मेरे पास रख दो, मेरे पैसे लौटाने के बाद जमीन के कागजात वापस लेकर जाना। हाँ ठीक है सेठ जी। ऐसा कहकर मोतीलाल अपने घर जमीन के कागजात लेने के लिए चला जाता है और कागजात लेकर सूरज सिंह के पास चला आता है। तभी सूरज सिंह उसके जमीन के कागजात अच्छी तरह से देख लेता है और उस पर मोतीलाल का अंगूठा लगा लेता है। उसने अंगूठा लगा लेते ही सूरज सिंह उसे पैसे दे देता है। तभी मोतीलाल, सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, पैसे जल्दी लौटा देना। जी सेठ जी, मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। ऐसा कहकर मोतीलाल अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सूरज सिंह अपने नौकर रघु के साथ खेतों की सैर कर रहा था। तभी उन्हें एक खेत बहुत अच्छा दिखा। सूरज सिंह उस खेत को देखकर, अरे ये खेत किसका है? बहुत अच्छी फसल आई है इस खेत में। मालिक, ये फसल मोतीलाल की है, उसकी हर साल की फसल ऐसी ही बहुत अच्छी आती है। इसकी ऐसी अच्छी फसल आने वाली जमीन भी तो हमारी ही है। जाओ
जरा उसे बुला लाओ। रघु मोतीलाल को देखने के लिए चला जाता है तो मोतीलाल खेत में काम कर रहा था। ये देख रघु मोतीलाल से, अरे मोतीलाल जी, तुम्हें सेठ जी ने बुलाया है, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। जी आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर मोतीलाल रघु के पीछे चला जाता है। वहां जाकर उसे सूरज सिंह एक जगह खड़े दिखाई देते हैं। तभी मोतीलाल सूरज सिंह से, सेठ जी आप यहाँ आइए ना। क्या ये खेत तुम्हारे है? जी सेठ जी, ये खेत मेरे है। 6 महीने होने को आए हैं, अब तक तुमने मुझे 1 रुपया भी वापस नहीं किया। उसका ब्याज पकड़कर 2 लाख रुपए हुए हैं। तुम्हें अब मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सेठ जी आपने तो दाम दुगना कर दिया। मैं ये फसल बेचकर आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी सेठ जी। ऐसा कहकर सूरज सिंह वहां से चले जाते हैं। तभी मोतीलाल बहुत सोच में पड़ जाता है और वो सोचते सोचते घर आ जाता है। घर आकर मोतीलाल का बेटा आनंद मोतीलाल से, क्या हुआ पिताजी, आप बड़े चिंता में लग रहे हो? बेटे, आज खेत पर सूरज सिंह आए थे। उन्होंने पैसे मांगे हैं और उन्होंने हमारे 50,000 के 2 लाख कर दिए। अब हमें वो पैसे चुकाने होंगे, नहीं तो सूरज सिंह हमारी जमीन हड़प लेगा। इसलिए मैं बहुत चिंता में हूँ। अरे ऐसे कैसे कोई 50,000 का 2 लाख ले सकता है? वो हमें फंसा रहा है। हमें कुछ करना चाहिए बापूजी। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि मैंने पैसे लेते समय उसके पास जमीन के कागजात गिरवी रख कर आया हूँ और उन पर अपना अंगूठा भी लगा कर आया हूँ। पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वो हमें फंसा रहा है। हाँ बेटा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कहकर मोतीलाल अपने आंगन में सोचते रहते हैं। तभी आनंद का दोस्त सुधीर वहां आ जाता है और सुधीर आनंद से, अरे आनंद, क्या हुआ है? तुम बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। सुधीर, बात ऐसी है कि सूरज सिंह से हमने पैसे लिए थे। अगर हमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वो जल्द ही हमारी जमीन हथिया लेगा। आनंद, तुम्हारे खेत में पंप भी है ना, और उसको पानी है ना? हाँ है सुधीर, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मेरे मन में कल्पना है। अगर हमने वो किया तो तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिल सकती है। क्या कल्पना है? जल्दी बताओ सुधीर। आनंद, तुम शहर में जाकर कुछ नकली हीरे लेकर आओ। दिखने में एकदम असली लगने चाहिए, और हम दोनों हैंडपंप के पाइप में वो हीरे डाल देंगे, जिससे उसे लगे कि हैंडपंप हीरा देता है। उसके सामने ये सब हमें करना पड़ेगा, समझे? मैं समझ गया सुधीर तुम्हारी कल्पना। अच्छा चलो तो फिर काम पर लग जाओ। ऐसा कहकर आनंद दूसरे दिन शहर में जाकर कुछ नकली हीरे खरीद कर लेकर आता है और हैंडपंप के पाइप में डाल देता है। अगले दिन सुधीर और आनंद खेत में चले जाते हैं। तभी वो हैंडपंप का डंडा हिलाकर देखते हैं तो उसमें से हीरे निकलते हैं। ये देख सुधीर, हाँ, अब ये सही तरीके से गिर रहे हैं। अब हम ये बात सारे गांव में फैला देंगे। हाँ। ऐसा कहकर सुधीर गांव में जाकर सभी लोगों से, अरे भाइयों सुनो, मोतीलाल चाचा के खेत में हीरे देने वाला हैंडपंप है। जिसे देखना है वो आ सकते हैं। अरे ऐसा कभी होता है क्या सुधीर भाई? अरे मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद चलकर देख लीजिए। गांव वाले उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं और देखने के लिए खेत में जमा हो जाते हैं। तभी ये बात सूरज सिंह के कानों पर आती है। सूरज सिंह रघु से, अरे रघु, ये गांव वाले बोल रहे हैं कि मोतीलाल के खेत में हीरा देने वाला हैंडपंप है। क्या ये बात सच है? मालिक, सभी लोग तो गए हैं देखने के लिए। लोग कह रहे हैं तो बात सच ही होगी। ठीक है, तो हमें पहले जाकर वो जमीन हड़प लेनी चाहिए। मालिक, हमें उससे 2 लाख रुपए ही लेने हैं। हम उसकी जमीन अभी हड़प नहीं सकते। मुझे लगता है कि आप उसे कुछ पैसे देकर हैंडपंप खरीद लीजिए। इससे आप बहुत अमीर बन जाएंगे। आज इतने दिनों बाद तुमने बहुत पते की बात की है। इसका तुम्हें जरूर इनाम मिलेगा। धन्यवाद मालिक। ऐसा कहकर रघु वहां से चला जाता है। सूरज सिंह जल्दी से मोतीलाल के खेत में चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि सभी लोग उस हैंडपंप के पास खड़े थे। ये देखकर आनंद, देखिए देखिए, हमारे हैंडपंप में से हीरे निकल रहे हैं। ये हीरे असली है या नकली, ये अभी शहर से लोग आकर चेक करेंगे। ऐसा आनंद गांव वालों से कह रहा था। तभी सूरज सिंह आगे आकर आनंद से, दिखाओ तो जरा कैसे है हीरे। हीरो को मैं ना पहचानूं, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कहकर सूरज सिंह आनंद के हाथ से हीरा लेकर देखते हैं। तभी उन्हें वो हीरा असली दिखाई देता है। वो देखते ही रह जाते हैं। अब सूरज सिंह सभी गांव वालों के सामने, ये हीरा असली है।
सभी लोग आश्चर्य व्यक्त करके अपने घर चले जाते हैं। तभी सूरज सिंह आनंद से, ये हैंडपंप में लेने के लिए तैयार हूँ। इसकी कीमत तुम कितनी लगा रहे हो? आपकी पूरी जायदाद बेचकर भी इसकी कीमत वसूल नहीं होती, क्योंकि मुझे हीरो की कीमत पता है। ये सुनकर सूरज सिंह सोच में डूब जाता है और दूसरे क्षण उन्होंने जल्दी से अपने जायदाद आनंद को देने के लिए रघु को बताया। रघु, अभी के अभी जायदाद आनंद के नाम पर करने के लिए डालो। मुझे कल तक सारे जायदाद के पेपर रेडी चाहिए। जी मालिक। ऐसा कहकर रघु वहां से चला जाता है और सूरज सिंह आनंद से, आनंद, कल तक ये हैंडपंप मेरा होगा। कल ही मैं सारी जायदाद तुम्हें दे दूंगा। चलेगा सेठ जी। ऐसा कहकर आनंद अपने घर चला गया और अगले दिन सूरज सिंह अपनी जायदाद के पेपर लेकर आनंद के पास आया और सूरज सिंह ने हैंडपंप वाली जमीन खरीद ली। उसके बदले में अपनी सारी जमीन आनंद के नाम कर दी। आनंद पैसे और जमीन के कागज लेकर वहां से चला जाता है और सूरज सिंह हैंडपंप के पास जाकर उससे पानी निकालने का डंडा हिलाता है। तभी उसमें से पत्थर आते हैं। अभी तो इसमें से हीरे निकल रहे थे, ये पत्थर कहाँ से आने लगे? मालिक, इसमें से तो पत्थर ही निकल रहे हैं, हीरे तो कहीं दिख नहीं रहे। इसका मतलब मुझे उस आनंद ने फंसाया है। हाँ मालिक, लग तो ऐसा ही रहा है। ये बात सुन सूरज सिंह वही चक्कर आकर गिर जाता है और इधर आनंद सभी लोगों को उनके हिस्से की जमीन के कागजात वापस कर देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी किसी को फंसाना नहीं चाहिए। गरीबों की परिस्थिति का फायदा ना उठाकर उनकी मदद करनी चाहिए।